सो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो कंपाउंड्स जो कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से बने हो ना, विच ओनली मेन्स ऑफ एक मिनट हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, विच कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। जैसे अब हम लोग इनके अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कीन्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड लिख लें आप, सैचुरेटेड। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और थर्ड पे हमारे पास आते हैं एरोमेटिक। हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि सैचुरेटेड जो होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाते हैं अल्कीन्स। और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड भी आ सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। मतलब इसमें क्या हो गया कि पाई बॉन्ड जो हो गया वो एडिशन हो गई पाई बॉन्ड की। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं अल्काइड्स में। अच्छा, एरोमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, बेंजीन वगैरह। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन, कैसे? तो फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। लाइक यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3, CH2, CH3। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड में ले रही हूँ CH3, CH2 और CH3। अब देखें ये कंपाउंड तो दोनों सेम ही है ना, कार्बन 3 है, इसमें कार्बन 4 है, उसका फर्क नहीं पड़ता। अब हमसे पूछते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि हम लोग सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सॉल्युबिलिटी की, अब हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज पढ़ी हुई है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, इसी तरह जो नॉन पोलर्स होते हैं, जो पोलर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो हमारे पास डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बेसिक सा पढ़ा हुआ है कि अब आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड लिखूं CH3, CH2, ये हो गया OH। अब यहाँ से हम लोग इसकी पोलैरिटी को डिटरमाइन करेंगे। वो किस तरह होगी कि ये कंपाउंड, ये जो OH है ना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं पोलर ही है ना, क्योंकि यहाँ पे देन नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इसको हम लोग नॉन पोलर बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि पोलर पोलर में होंगे और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है? सॉल्युबिलिटी, इसका डायरेक्ट रिलेशन तो पोलर पार्ट के साथ है। ठीक है, पोलर पार्ट हम लोग किसको बोल रहे हैं? OH को, पोलर पार्ट। ठीक है, ये आपको किसी और कंपाउंड में भी मदद कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी जानने के लिए। तो इनवर्स रिलेशन होता है इसका नॉन पोलर के पास, नॉन पोलर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि पोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आपके पास कंपाउंड देखिए, इसको हम लोग नॉन पोलर कंसिडर करें। ठीक है, तो नॉन पोलर कंपाउंड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। और अगर हम लोग बात करें कि नॉन पोलर कंपाउंड जितना कम है, सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये दोनों नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसमें OH नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा नॉन पोलैरिटी कम किस में? इस वाले में। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो कम इसमें है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका रेशो, मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि इसकी जो नॉन पोलर पोलैरिटी है। अब दूसरा ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन का देखें, बॉइलिंग पॉइंट एक तो सिंपल सा हम लोगों ने वैसे भी हमें याद रखना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं मास के।
जिस कंपाउंड का मास ज्यादा है या जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगी C 3 कार्बन है। अब हाइड्रोजन मैं नहीं लिख रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे 5 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सिंपल स्ट्रेट कार्बन ली है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं ली है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि जिसका मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 3 वाले का ज्यादा फिर सेकंड वाले का हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांचिंग आ सकती है तो हम लोग उसका फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है ब्रांचिंग के, ठीक है। डायरेक्ट नहीं होता, इनवर्स होता है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास है सिंपल कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कार्बन कार्बन और यहाँ पे ब्रांचिंग कर देते हैं। और दूसरा तीसरा हम लोग ले लेते हैं ये वाला, अब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 हो गया और ये तीसरा हो गया ना। अब इसमें आ गई है ब्रांचिंग, पहले तो स्ट्रेट थे, अब ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। अब जिसमें ब्रांचिंग कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो 1 है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दूसरे से और दूसरे का ज्यादा है तीसरे से। तो यहाँ पे एक बात समझ आ गई है कि मतलब जो सिंपलेस्ट हमारे पास अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांचिंग अल्केन्स के, ठीक है।